हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को रोज कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन और लेखक परिचय बता चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ द्वारा लिखी कहानी रोज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोज। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अज्ञ मूलतः क्या थे, मतलब अज्ञ जी प्रमुख क्या थे। तो वह एक कहानीकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वह एक कहानीकार थे। उसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से पास किया था, मतलब इंटर उन्होंने कहाँ से क्वालिफाई किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और पूछा जाएगा कि मैट्रिक उन्होंने कहाँ से पास किया था, तो पंजाब कॉलेज से। ये आपको ध्यान रखना है, 2 सवाल इससे बन गया आपका। फिर है, अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञ जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1924 में। और वह कहानी इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो भी आपको याद रखना है, वो भी पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मालती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञ जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो जो यहाँ पर आप जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रोज कहानी, उसका पहले नाम गैंग्रीन ही था, जिसे बाद में रोज में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रोज। रोज कहानी का नाम जो है पहले गैंग्रीन था, उसी के नाम से वह प्रसिद्ध था। फिर लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक 4 वर्षों के बाद जो है ना मालती से मिलने आया था। और लेखक जो है वह मालती के एक दूर के रिश्तेदार के भाई के नाते मिलने आया था। तो इस तरह से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो वह गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। गैंग्रीन बीमारी एक इस प्रकार का बीमारी होता है कि जिसमें कोई नुकीला कांटा या किसी चीज़ के चुभ जाने से गैंग्रीन बीमारी हो जाता है। जैसे अगर किसी के पैर में यह बीमारी हो जाता है तो अगर समय पर उसका इलाज नहीं होता है तो उसके पैर को ही काटना पड़ता है। अगर पैर को नहीं काटा जाएगा तो उसकी मृत्यु तय है। तो इस तरह के खतरनाक बीमारी गैंग्रीन है। उसका ही ऑपरेशन करके मालती के पति महेश्वर आए थे। वह एक डॉक्टर थे। मालती के पति का नाम क्या था, तो वही बता दिया अभी तुरंत। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर था। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ यहाँ पर आप देखिए और इसका आंसर मार सकते हैं आसानी तरीके से कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला होगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि अज्ञ जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो अज्ञ जी ने जो है अपने घर में ही हस्तलिखित मतलब हाथों से ही खुद से लिखा हुआ किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आनंद बंधु नामक पत्रिका का संपादन किए थे। अज्ञ जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यह पहले प्रश्न था इसका कि कब हुआ था। तो वह 1924 ईस्वी में इसकी पहली कहानी
प्रकाशित हुआ था और वह किस पत्रिका में, तो स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर स्काउट नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर सी राइट आंसर मारना है। पत्रिका सेवा में इसकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, स्काउट पत्रिका, ये भी ध्यान रखिए, और 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद के स्काउट सेवा में। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो वह आम लेकर आया था और वह आम जो है एक पेपर में लपेटकर लाया था। तो उस आम को निकालने के पश्चात इस पेपर में जो भी लिखा हुआ था मालती उसे लेकर पढ़ने लगती है। तो ये भी पूछा जाता है कि मालती उस पेपर को लेकर क्या करती है, तो उसे पढ़ने लगती है। उसे बचपन कहा जाता है जब वह पढ़ाई से दूर भागता था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उस पेपर को लेकर पढ़ने लगा था। लेखक ये सभी लिखे थे इस कहानी में। फिर रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, तो महेश्वर जो है मालती के पति थे जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अज्ञ जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, तो अज्ञ जी ने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। आपको याद रखना है 10 वर्ष की उम्र में अज्ञ जी ने कविता लिखना शुरू किया। फिर है मालती का पति क्या है, तो मालती का पति डॉक्टर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मालती के पति क्या थे, तो डॉक्टर थे। फिर है तार सप्तक का संपादक कौन है, तो तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अज्ञ किस वाद से संबंधित है, तो अज्ञ जी जो है वह प्रयोगवाद से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रयोगवाद से संबंधित है। इनमें अज्ञ का नाटक कौन है, तो इनमें अज्ञ जी का नाटक कौन सा है, करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ तो मोहन राकेश का है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी, इनका प्रमुख नाटक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञ जी का प्रमुख नाटक था। और यह कब प्रकाशित हुआ था, अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 1967 में यह प्रकाशित हुआ था, उत्तर प्रियदर्शी। फिर है गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, तो गैंग्रीन एक बीमारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था, तो उसके संतान का नाम टीटी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप अज्ञ जी की रचना है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब प्रकाशित हुआ था, तो यह भी याद रखिए 1952 में हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर है अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह भी VVI है, उसे कितनी नावों में कितनी बार पर उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। फिर है यज्ञ जी के पिता का नाम क्या थे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञ जी के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री थे, और इसके नामों में भी आता है हीरानंद, आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। कौन सी पुस्तक अज्ञ जी की है, तो इसमें जो है ना मिट्टी की ओर ये तो नहीं है, मौत मुस्कुराई ये भी नहीं है, ओसदानी राय ये भी नहीं है, लेकिन हरी घास पर क्षण भर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही अज्ञ जी की प्रमुख कृतियां हैं, पुस्तक है। फिर है कौन सी रचना अज्ञ की नहीं है, तो इसमें जो है ना अज्ञ अपने अजनबी ये है, भग्नदूत ये भी है, एक बूंद सहसा उछली ये भी है, ये तीनों रचना यज्ञ जी की है। लेकिन लास्ट में जो डी ऑप्शन है तिरिच, यह अज्ञ जी की रचना नहीं है तिरिच, बल्कि उदय प्रकाश जी का रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर है रोज कहानी की नायिका कौन है, तो नायिका हो जाएगा मालती, इस कहानी का प्रमुख नायिका मालती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई मालती के यहाँ अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी
घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो यह 11 घंटे की खरकन के साथ समाप्त होती है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञ जी की नहीं है? तो पल्लव ये तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पल्लव जो है वह अज्ञ जी की रचना नहीं है। बाकी बात जो है, कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञ जी की रचना है। सदानीरा भी है, यहाँ देखिए सदानीरा है और वहाँ ओ सदानीरा, तो दोनों में बहुत अंतर है। और हरी घास पर क्षण भर, ये भी अज्ञ जी की रचना है। फिर है, कौन सी कृति अज्ञ जी की है? तो यहाँ पर हो जाएगा रसवती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र, कंकाल। तो इसमें ए सी और डी, ए सी डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, नदी के द्वीप, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, ऊपर भी बताए थे। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है, रोज इनमें से क्या है? मतलब वह किस विधा की रचना है? वह निबंध है या कहानी है, उपन्यास है या आलोचना है? तो वह हो जाएगा बी राइट आंसर, कहानी। अज्ञ जी के द्वारा लिखा गया रोज एक कहानी है, पहले ही बताए थे, रोज कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी अज्ञ जी की रचना है, यह एक नाटक है जो 1967 में प्रकाशित हुआ था, और जाके यह अज्ञ जी की ही रचना है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, किस विधा की रचना है? तो यह हो जाएगा उपन्यास, या एक उपन्यास है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि शेखर एक जीवनी लिखा हुआ है तो इसमें जीवनी ही दे देंगे, लेकिन जीवनी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ इसका राइट आंसर होगा सी, उपन्यास। फिर है, अज्ञ की माँ का नाम था? तो अज्ञ की माँ का नाम बयंती देवी एवं पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। फिर है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक अज्ञ जी हैं। तो इस तरह से आपका कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह का और भी हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।